एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। द डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। मीन्स रोलर के व्हील का जो डायमीटर है वह 84 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर ऑफ रोलर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, सॉरी 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। देयरफॉर इट्स रेडियस इक्वल टू 84/2 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। लेंथ h इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 500। फाइंड द एरिया, फाइंड एरिया। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि अगर रोलर इस तरीके से रोलर होता है, रोलर अगर इस तरीके से रोल कर रहा है ग्राउंड पे, तो अगर ये कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन लगाता है तो कुल कितना एरिया रोल करेगा। तो जितना इसका CSA होगा उतनी एरिया ये रोल करेगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लिख लेंगे, सिंस एरिया रोल्ड बाय रोलर in 1 complete revolution, 1 complete revolution equal to CSA of the roller, CSA of roller ये हो जाएगा इक्वल टू CSA of roller 2 pi RH, 2 pi RH, 2 into 22/7 into R equal to 42 सेंटीमीटर into H means length of the roller 120। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में रोल की गई एरिया मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये कितना हो रहा है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 प्लस 2 26, सॉरी 26 इंटू 120 0, 12 4 जा 48, 12 6 जा 72 प्लस 4 76, 12 2 जा 24 प्लस 7 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी एरिया रोल करेगा, इतनी एरिया जो है रोल करेगा कितने राउंड में, एक राउंड में। देयरफॉर 500 रिवॉल्यूशन है, देयरफॉर एरिया रोल्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 500 इंटू 31680 इक्वल टू 0 0 0, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30 प्लस 4 34, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर दें तो इसमें से 4 0 कैंसिल हो जाएगा, 1584 मीटर स्क्वायर। इतनी एरिया रोल की जाएगी रोलर के द्वारा, कितने रिवॉल्यूशन में, 500 रिवॉल्यूशन में।
1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इतनी एरिया ये रोल की जाएगी अगर रोलर जो है 500 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। ए सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 मीटर इन डायमीटर, 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिलिंड्रिकल पिलर है या इस तरह से एक पिलर दिया गया है, इसका जो डायमीटर दिया गया है, डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट दी गई है वो हाइट है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर ये इसकी हाइट है। तो हमें इसके कर्वियल एरिया पर, कर्वियल सरफेस एरिया पर पेंट करना है। उस पेंट का कॉस्ट निकालना है। यदि रेट दिया गया है 12.50 रुपये पर मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। तो सबसे पहले इसे फाइंड कर लें। सिंस पेंटेड एरिया इक्वल टू, ये हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πRH 2 × 22/7 × R इक्वल टू यहाँ से इसकी रेडियस फाइंड कर लें। तो सिंस रेडियस इक्वल टू 50 सेंटीमीटर अपॉन में 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। मीटर बदलते हैं तो 0.25 ये मीटर हो जाएगा, 2.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू H इक्वल टू, तो ये ऑलरेडी हमारे पास है 3.5 मीटर। इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 का 2 में इंटू करेंगे, या 0.5 का अगर इसमें इंटू करते हैं 22 में तो ये हो जाएगा 11। तो और 2 का इसमें इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 22 या 50, मतलब 0.5 इंटू 11 इक्वल टू हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। इतनी एरिया हमें पेंट करनी है। अब इस एरिया को पेंट करने में कुल कितना खर्च होगा, यदि रेट पेंट का दिया गया है 12.5, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू, ये हो जाएगा 5.5 इंटू 12.5, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 या 25 और 5 या 60 प्लस 5 60 प्लस 2 62, ये भी हो गया 62। ये आपको आंसर मिल जाएगा 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8 and this will be 6, 1 2 decimal point,
68.75। ये आंसर हो जाएगा बेटा इसका एक्सपेंसेज 68.75 रुपीज। कितना रुपया खर्च होगा इसको पेंट करने में, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये इसकी हाइट है। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर is 4.4 meter square if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter. Find the height. In this question they are given right CSA of the right circular cylinder. Question number 6, CSA of right circular cylinder. Equal to 4.4 meter square, 4.4 meter square. Its radius is 0.7 meter and radius equal to 0.7 meter. This is the R. Find H means height इसकी फाइंड करके बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें CSA का फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। सिंस CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 2 पाई RH के इक्वल। यहाँ से CSA दे रखा है 4.4, तो ये हो जाएगा 4.4 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस भी दे रखी है, रेडियस 0.7 और हाइट हमें फाइंड करनी है। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 0.1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 मीन्स ये हो गया 4.4। 4.4 का ये मिलेगा आपको 4.4 इक्वल टू 4.4 इंटू H, therefore H इक्वल टू 4.4/4.4 इक्वल टू 1। तो H इक्वल टू हमें मिल गया कितना, 1 मीटर। तो उस सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, the inner diameter of a circular wheel is 3.5 meter. It is 10 meter deep. Diameter of the circular wheel
डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल ये दे रखा है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, और इसकी जो डेप्थ है वो 10 मीटर है। डेप्थ मीन्स एज इक्वल टू 10 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है इसका इनर कर्व सरफेस एरिया। फाइंड इनर CSA। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसमें राइज किया गया है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द CSA। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ CSA with rate at the rate of ₹40 per meter square, at the rate ₹40 per meter square। ये हमें फाइंड करके बताना है। तो सिंपल है, यहाँ पे h दिया गया है, यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, तो इसकी रेडियस r इक्वल टू हो जाएगी 3.5.2 मीटर। ये इसकी रेडियस होगी और हाइट दे रखी है, तो इसका CSA फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंस इनर CSA ऑफ द वेल, इनर CSA ऑफ वेल इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई RH, 2 इंटू 22/7 इंटू R इक्वल टू 3.5/2 इंटू H इक्वल टू 10। इसे कैंसिल होकर 0.5 बन जाएगा, इससे ये 2 कैंसिल हो गया, ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का इंटू करेंगे 110 मीटर स्क्वायर। ये इसका CSA हो गया, ये इसका CSA हो गया। अब इसका फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग में यहाँ पे दे रखा है रेट 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इक्वल टू हमारा CSA निकला है 110 और 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने का खर्च है 40 रुपये, तो 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने का खर्च कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ₹4400 मीन्स 4400 रुपीज़ क्या होगा, इसको प्लास्टर करने का खर्च आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of the length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system। ये फाइंड करके बताना है बेटा। मतलब ये हो गया है, यहाँ पे एक पाइप है जिसमें हॉट वाटर फ्लो कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इस सिलेंड्रिकल पाइप से हॉट वाटर को इस तरह से फ्लो कराया जा रहा है, यह फ्लो कर रहा है। ये फ्लो कर रहा है, तो बताना है कि इसके रेडिएटिंग सरफेस एरिया कितनी होगी, जबकि इसकी लेंथ जो है 28 मीटर है, 28 मीटर इसकी लेंथ है, और इसका जो डायमीटर है वह 5 सेंटीमीटर है। डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। D इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। लेंथ h इक्वल टू 28 मीटर एंड d इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये आपको उसमें बदल दें मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.05 अपान में 2 मीटर, ये इतना आ जाएगा। 0.05 मीटर अपान में 2 इसकी रेडियस मिल गई। तो रेडिएटिंग सरफेस एरिया क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर ये पाइप है और इसमें हॉट वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसका जितना कर्व सरफेस एरिया होगा वही रेडिएट करेगा, उतना ही एरिया होगी जितना इसका CSA होगा। तो ये हो जाएगा रेडिएटिंग सरफेस एरिया इक्वल टू CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप। तो CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप कितना हो जाएगा, 2 पाई RH या 2 इंटू 22/7 इंटू R इक्वल टू, तो R यहाँ पर हमने निकाल रखा है 0.05 अपान में 2 इंटू H इक्वल टू कितना है 28। इसको कैंसिल कर देंगे तो इससे हो जाएगा 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 88 इंटू 0.05 इक्वल टू 5 8 जा 40 प्लस 4 44, 2 डेसिमल यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4.4 मीटर स्क्वायर। ये इस पाइप का रेडिएटिंग सरफेस एरिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। क्वेश्चन नंबर 9, सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक का फोर 4.2 मीटर डायमीटर दे रखा है, d इक्वल टू 4.2 मीटर एंड जो हाइट दे रखी है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर ये दे रखी है फर्स्ट, ये गिवन है। और इसका हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें। सिंस लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस का मतलब कि CSA और पेट्रोल स्टोरेज टैंक इक्वल टू ये होगा 2 पाई RH। तो यहाँ से यदि इसका R निकालें तो ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, इसमें रख दें। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R इक्वल टू 2.1 एंड H इक्वल टू 4.5, इससे कैंसिल होकर के 0.3 बन जाएगा। 4.5 का 2 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू, और ये हो जाएगा 6.6, 9 का मल्टीप्लाई कर दें, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 प्लस 5 ये हो जाएगा 59, मीन्स 59.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 59.4
1 मिनट बेटा, ये मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर, ये इतना उसका CSA होगा। लेकिन जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें पूछा गया है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड बाय द वेस्टेज इन द मेकिंग द टैंक। मतलब इंफॉर्मेशन यही है, उसका डायमीटर 4.2 मीटर है और हाइट जो है 4.5 मीटर है। लेकिन यह कह रहे हैं कि इसको बनाने के लिए कुल कितना स्टील लगेगा। यदि पूरे एक्चुअल में जो यूज हुआ है उसका 1/12 क्या हो गया है, इसमें वेस्टेज हो गया है। तो मान लेते हैं कि लेट यूज्ड स्टील वाज x मीटर स्क्वायर। हमने मान लिया कि टोटल जो यूज्ड था, मतलब जितना मार्केट से लेकर के या जितना स्टील पूरा लाया गया था वो x मीटर था, x मीटर स्क्वायर था। देयरफॉर वेस्टेज कितना हुआ, तो वेस्टेज इक्वल टू, वेस्टेज हो गया आपका 1/12 ऑफ x, यानी कि x/12 पार्ट क्या हो गया, ये इतना वेस्टेज हो गया। तो देयरफॉर एक्चुअली यूज्ड या एक्चुअल यूज्ड स्टील इक्वल टू, टोटल में से इतना माइनस कर दो तो x माइनस x/12, और ये किसके बराबर होगा, तो पूरे स्टोरेज टैंक के TSA के बराबर होगा। तो TSA ऑफ टैंक, TSA ऑफ टैंक के बराबर होगा, क्योंकि टैंक जो है ये क्लोज टैंक है, उसको बनाने में कुल कितना स्टील लगेगा, तो जितना उसका TSA होगा। अब इसको यदि कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 12x माइनस 1x, तो ये हो जाएगा 11x/12। इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम 12 होगा, 12x माइनस 1x, 11x/12 इक्वल टू TSA। तो इसका TSA का फॉर्मूला लगा दें 2πr इंटू r प्लस x, ये आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इक्वल टू 2.1 इंटू 2.1 प्लस h इक्वल टू 4.5, ये इतना आ जाएगा। इसे कैंसिल कर लें तो ये हो जाएगा 0.3, ये आपका हो गया 44 इंटू 3 132 इंटू इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम हो गया 6.6। तो देयरफॉर x इक्वल टू 12 को ट्रांसफर करेंगे तो इंटू में जाएगा, 11 डिवाइड में आ जाएगा, तो 13.2 इंटू 6.6 अपान में इंटू में 12 अपान में 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल हो गया 0.6 बन गया। 12 का पहले से मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36 प्लस 2 38, 12 1 जा 12 प्लस 3 15, ठीक है। और डेसिमल का एक आ जाएगा और इंटू में 0.6, फिर 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48 प्लस 2 50, 6 5 जा 15 या 40 15 6 जा 90 प्लस 5 95 मीटर स्क्वायर। इतना स्टील जो है मार्केट से परचेज किया गया था इस टैंक को बनाने के लिए। यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि कुल कितना इसमें स्टील यूज हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें नहीं, अभी तो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
अभी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें।